ओ बेटियो कुमार छो नहीं घर द्वार बनलो नहीं कुछ कमाई खाए रही हो बाबू। सर मजदूर तो मजबूर है सर ना सर। यहाँ पर जो है सो ये अगर मजदूर एक्सीडेंट होता है ना सर तो वो क्या करता है कि गेट पास निकाल लेता है सर। अभी यहाँ का और ताकि इसका पता ही खत्म कर देता। सिर्फ पैसा कमाना उनकी नौकरी है। रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा का 1% भी ख्याल नहीं रखा। जरो जमीन नहीं छो कमाई खाए के ओ पट में करके खाना उना दिलियो रिफाइनरी एलो बाबू नहीं जाने छियो अंदर में की भेलो। ओ बेटियो कुमार छो नहीं घर द्वार बनलो नहीं कुछ कमाई खाए रही हो बाबू। कुछ नहीं छो हमरा हो गरीब के की करबो हो इनके लेकर रहियो हो। अखन बालो बच्चा छोटे छोटे छो की करबो हो बेटियो बेटी के शादी उदी कुछ नहीं तो जे रहियो लड़का बाबा कुछ नहीं छो हमरा हम केना रहबो हो ते हमरा करतो धरतो हो। अरे उनको ईडी को पहले बाहर बुलाइए। क्या मांग है? आधा ज्यादा तो सब परमानेंट नौकरी 1 करोड़ रुपया, इससे पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। ईडी को बुलाओ, ईडी को बुलाइए बाहर। आधा ज्यादा इक्विपमेंट जो है ना सब खराबे चल रहा है। वो भी बाहर कमा रहा है। कोई नहीं है बाद में अगर मान लीजिए कोई होता है देखने वाला कैसे रहेंगे? हाँ तो कैसे मान लीजिए जीवन यापन करेगा। वो हमारा छोटा भाई था आज चला गया। मान लीजिए हमारा तो सब कुछ हरा गया। हमारा तो कुछ नहीं है अब कुछ नहीं। हम विभाग हो गए हमारा कोई नहीं अब देखने वाला है। तो हमारा बाल बच्चा कौन देखेगा? क्षतिपूर्ति मान लीजिए हमको करेगा तब ना डिपार्टमेंट। आज देखने वाला परिवार में कौन है? हमको एक्सीडेंट हुआ था प्लांट में। कैसे हो? वो माल उठा रहे थे पाइप एक बांध के और वो सीलिंग जो था ना बेल्ट वो टूट गया था। ज्यादा जोर से अथी हुआ था वही में एक्सीडेंट। वो सामने में पकड़ा गए वही सर यहाँ पर जो है सो ये अगर मजदूर एक्सीडेंट होता है ना सर तो वो क्या करता है कि गेट पास निकाल लेता है सर। अभी यहाँ का और ताकि इसका पता ही खत्म कर देता। वो तो आदमी उस जगह अथी रहता है तभी जो है ना यहाँ पर एक और सिस्टम IOCL में है गेट पास कैंसिल वाला। अब अभी क्या है ना सर क्या अगर हम काम कर रहे हैं और एक तो बोर्ड रेट देता नहीं है 12 घंटा का ड्यूटी रहता है सर। उसके बाद में क्या कहता है फिक्स कर देता है 16,000 18,000 में फिक्स करता है। और उसमें भी जो 28 दिन ड्यूटी लेता है सर। अगर उसको छोड़ के दूसरा में जाते हैं तो गेट पास कैंसिल ही नहीं होता है सर। इसलिए आदमी जो है सो बाहर में लोग बैठा रहता है सर। या IOCL में सर इतना बड़ा धांधली हो रहा है मजदूर के लिए। तो सर मजदूर तो मजबूर है सर ना। देखिए हम तो बैठे हुए हैं। हमारा छोटा भाई अजीत कुमार हम लोग के बीच से चला गया। डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने मेरे गार्जियन के दिल पर छाती पर बरौनी तेल शोधक कारखाना दिया था। यहाँ के बच्चे अमृत पिए मीठे फल खाए। लेकिन मेरे बच्चों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है जो रिफाइनरी तेल शोधक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संपूर्ण रूप से उदासीन है। सिर्फ पैसा कमाना उनकी नौकरी है। रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा का 1% भी ख्याल नहीं रखा जाता है। किसी कार्य के लिए जब तेल शोधक कारखाना का एक्सपर्ट है इंजीनियर है तो एक्सपर्ट इंजीनियर सुपरवाइजर कहाँ रहता है? उसको तो सेफ्टी पर संपूर्ण रूप से निगरानी करनी चाहिए। और जो सूचना मिली है जानकारी मिली है ये कार्य L&T का कार्य था। एक तो रिफाइनरी प्रबंधन की लापरवाही हुई। दूसरी L&T कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं इंजीनियर हैं जो सुपरवाइजर हैं उनकी लापरवाही हुई जिस कारण हमारे बच्चे आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्हीं बच्चे की लाश लेके हम धरना पर बैठे हुए हैं। उस बच्चे को तो हम लौटा नहीं सकते हैं लेकिन उस बच्चे के परिवार को क्षतिपूर्ति लेके ही यहाँ से हम घर लौटेंगे।
अन्यथा हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस संदर्भ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सत्य प्रकाश जी से बात हुई है और मैंने उनको कहा है जो घटना कैसे हुई इसकी जानकारी आप दीजिए। उन्होंने बताया आज 11:15 बजे घटना हुई और हमारी बातचीत उनसे लगभग 1:15 बजे हुई। उन्होंने कहा जब संपूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। दूसरी बात मैंने कहा जो रिफाइनरी से उस लाश को बाहर कैसे निकाला गया, इसकी एंट्री रिफाइनरी गेट पर हुई या नहीं हुई। तीसरा नंबर, आप अपने स्तर से रिफाइनरी प्रबंधन L&T इस परिवार को क्या क्षतिपूर्ति देना चाहती है, इसका खुलासा उन्हीं को करना होगा। क्या मांग है ग्रामीणों? नहीं, ग्रामीण का सवाल कहाँ है, उन्हीं को कहना होगा जिस परिवार की क्षतिपूर्ति किस रूप में हम करेंगे, तब हम लोग विचार करेंगे कि हमारी क्षतिपूर्ति रिफाइनरी प्रबंधन और L&T किस रूप में करे।